और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं श्री धार्मिक रामलीला दिल्ली में, जहां पर एक बार फिर हर साल की तरह रावण दहन होगा। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका में जो लोग भी हैं, उनका तिलक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आरती उतारते हुए। और कुछ ही देर बाद पारंपरिक रूप से रावण दहन होगा। श्री धार्मिक रामलीला समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं और वो भी आरती उतारती हुई, जैसी कि हर साल की परंपरा रही है। एक ऐसा त्योहार जिसे अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे ही खास आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर मौजूद हैं। और बस कुछ ही देर बाद रावण दहन होगा। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं और हर साल की तरह उनका भी दहन होगा। नीरज हमारे सहयोगी यहीं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मौजूदगी आज इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, और क्या कुछ हो रहा है? कितनी देर बाद रावण दहन होगा? नीरज, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मौजूदगी है यहां पर, जहां आप खुद इस मैदान में मौजूद हैं, क्या कुछ और हो रहा है? और विशाल पुतले हम देख सकते हैं श्री धार्मिक रामलीला दिल्ली में, लाल किले के नजदीक, जहां पर यह हर साल की तरह इस साल भी अधर्म पर धर्म की जीत का यह प्रतीक, विजयदशमी का यह पर्व, और चाहे सतयुग हो, त्रेता, द्वापर या फिर कलयुग, काल चाहे कोई भी हो, इसी तरह हर साल जिस तरह से माना जाता रहा है कि अधर्म पर धर्म की ही जीत होती है, असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। नीरज, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मौजूदगी है, क्या कुछ और खास हो रहा है यहां पर? देखिए, लगातार उस पल का इंतजार है प्रशांत, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों, अभी तो वो कार्यक्रम होता है 5 से 10 मिनट का वो कार्यक्रम होता है जो रामायण में आपने जब रामलीला देखी होगी, कांड होता है रामलीला का, उस वक्त जो होता है। यहाँ आपको पुतले दिखा दे, दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा दे, हमारा कैमरा जो है उस तरफ नहीं, दोनों दो दिशाओं में है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने धनुष उठा लिया। आपको बता दे, राष्ट्रपति ने धनुष उठा लिया, धनुष पहले उन्होंने थाम लिया है और प्रधानमंत्री बगल में बैठे हुए हैं। और ये मौका खास है क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस बार मौजूद है। अगर दूसरी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी तो अब थोड़ा सा देखिए, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों राम और रावण की सेना दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा दे, पूरी सेना यहाँ मौजूद है। और जो देखने लोग आते हैं, जो ये खास तस्वीरें देखने आते हैं, दोनों तरफ से धनुष और बाण तैयार किया जा रहा है। हनुमान, और ये बेहद दिव्य और भव्य दृश्य है इस वक्त, जिस तरह से बेसब्री से इंतजार होता है तमाम श्रद्धालुओं के लिए, जहां एक बार फिर रावण का दहन होगा, रामलीला का मंचन होता है। और यह परिपाटी चली आई है। इसी तरह से विजयादशमी के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन होता है, यह जताने और बताने के लिए कि सिर्फ पापी का ही विनाश तय नहीं है, बल्कि पापियों का साथ देने वालों का, अधर्म का साथ देने वालों का, असत्य का साथ देने वालों का भी यही हश्र होता है। और प्रतीक के तौर पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी पुतले होते हैं रावण के साथ, जिनका दहन होता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में, और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ ये आज का बेहद मनोरम दृश्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की इस खास कार्यक्रम में मौजूदगी, जो आमंत्रित होते हैं। और फिर उसके बाद वो समय भी करीब, जब प्रभु श्री राम के हाथों अधर्मी रावण का अंत होता है और प्रभु श्री राम की पूरी वानर सेना जय श्री राम का जय घोष करती दिखाई दे रही है।
घोष कर दोनों तरफ से तीर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ राम लक्ष्मण हनुमान और उनकी सेना और दूसरी तरफ रावण और उनकी तमाम सेना मौजूद है। और इस रथ पे और अब से थोड़ी देर बाद महज रावण दहन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस मौके को, इस जो भी मंचन है उसको लगातार देखते हुए और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब राष्ट्रपति तीर छोड़ेंगे धनुष से और सीधे जो 3 पुतले आपको बार बार हम दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो उद्घोष है, ये अंतिम लड़ाई का उद्घोष है। दोनों तरफ से राम और रावण की सेनाओं की तरफ से खुद राम ने इस अपने अच्छाई के प्रतीक का, अच्छाई का जो रथ है उसकी कमान खुद राम ने संभाल रखी है। और दूसरी तरफ बुराई का जो रथ है उसका नेतृत्व रावण कर रहा है और उनकी